स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे अनैमोदी के बारे में। अनैमोदी जो है 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएँ 3 दिशाओं में, जैसे दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ियाँ हैं, ये आपका दक्षिण की इलाका है। तो यहाँ कार्डमम पहाड़ी है, ठीक ना। इसके बाद आप उत्तर की ओर अन्नामलई है। यहाँ उत्तर की ओर क्या है? अन्नामलई पहाड़ियाँ हैं, ठीक ना, ठीक है। अब इसकी ओर आगे की ओर चलेंगे, उत्तर पूर्व की ओर पालनी है। इधर कौन सी है? पालनी, ये तमिलनाडु में है। पालनी की पहाड़ियाँ हो गई, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे कि पालनी की पहाड़ी में ही एक और है, कोडाईकनाल, ठीक ना। इस पहाड़ी में कौन सा पर्यटक स्थल है? कोडाईकनाल, बहुत ही सुंदर है। हिल स्टेशन है, चाय के बागान है, ठीक है, बहुत सुंदर जगह है। अब यहाँ देखेंगे सेवराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सेलम में है। सेवराई की पहाड़ियों का लोकेशन ये हो गया ना, सेवराई पहाड़ी तमिलनाडु के सेलम जिला है। सेलम जिला वहाँ है। तो अनैमोदी 3 पहाड़ियाँ, ये अन्नामलाई, पालनी की पहाड़ियाँ, कार्डमम की पहाड़ियाँ दक्षिण में, ये आपको उत्तर में, ये आपको तमिलनाडु उत्तर पूर्व में है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैप पे ही देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैप से समझ में बढ़िया से आती है, और जिससे समझ में नहीं आती है मेरा मैप वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी पहाड़ी है। ये करीब नीचे से इस तरह से बनाए ये, ठीक है। तो यहाँ है महेंद्रगिरी पर्वत। ये कौन सा है? महेंद्रगिरी पर्वत है। और ये कहाँ पे है? आपका आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तटीय भाग है, ठीक ना। आंध्र और उड़ीसा के तटीय भाग में है। एक महेंद्रगिरी आपको यहाँ भी दिखाई देगी, याद रखिएगा। महेंद्रगिरी के नाम से 2 है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ है। तो जब भी चर्चा होती है यहाँ वाले की होती है, ठीक ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि भारत के पूर्वी समुद्र तट को किन किन भागों में बांटा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छा सा मैप बनाएंगे, ठीक ना। ये तो टूटा फूटा था, चलिए हाँ, कुछ इस तरह से उत्तरी सरकार और इस तरह से, ठीक ना। इधर बांग्लादेश हो गया, ठीक है। मैप बनाना जरूरी है, चाहे कैसा भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक, यहाँ कन्याकुमारी है और ये आपको कृष्णा डेल्टा तक, इसको बोलेंगे कोरोमंडल। कोरोमंडल ये आपको कृष्णा है, कृष्णा डेल्टा। तो ये वाला पूरा इलाका कोरोमंडल है, कोरोमंडल तट बोलेंगे, ठीक ना। इसके बाद अगला जो इलाका है कृष्णा से गोदावरी तक, ये आपको गोदावरी हो गई। ये आपका बोला जाएगा गोलकुंडा तट। क्या है? गोलकुंडा तट बोलेंगे। और जिसके ऊपर गोदावरी से लेकर उत्तर तटीय भाग तक उत्तरी सरकार तट। और ये जो प्लेन वाला इलाका है ये है उत्तरी सरकार तट बोलेंगे, ठीक ना। हम थोड़ा सा अशुद्ध लिखते हैं, अशुद्ध नहीं, ठीक ना, लपेट देते हैं, इसलिए इतना एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक ना। उत्तरी सरकार तट कहलाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भारत के पूर्वी तट पे कौन कौन से बंदरगाह अवस्थित हैं, ठीक ना। फिर से एक नया मैप बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से हैं। तो पहला पारादीप उड़ीसा में है, ये आपका पारादीप उड़ीसा में है, ठीक है। इसके बाद कोलकाता इसके ऊपर है, ऐसे यहाँ, ठीक ना। कोलकाता ऊपर की ओर हो गया, के लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट बाद आपको विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, यहाँ है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका चेन्नई, तूतीकोरिन, एन्नोर। चेन्नई यहाँ है, तूतीकोरिन, एन्नोर यहाँ पे है। तो चेन्नई, तूतीकोरिन, एन्नोर, ठीक ना, कोरोमंडल तट में आ जाएगा ये तीनों। अब यहाँ पे अगला देखेंगे कि एक विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नोच के
पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। यहाँ की जो पोजीशन है कुछ इस तरह का है, और ये है आपका विशाखापट्टनम शहर है। तो ये बोलते हैं डॉल्फिन नोज। डॉल्फिन मछली होती है, ठीक है, और नोज यानी नाक होता है, उसका नाक कुछ इस तरह से होता है, ठीक ना, इस तरह से। तो ये डॉल्फिन नोज की इधर यहाँ पे विशाखापट्टनम है, ठीक ना। यहाँ पे भारत का नेवी का भी प्रमुख नौसैनिक अड्डा है, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे पूर्वी तट पर ढेर सारे लैगून्स हैं, ठीक ना। लैगून्स, लैगून्स का मतलब होता है कि समुद्र का जो पानी है स्थल में प्रवेश कर जाता है, एक प्रकार का लैगून या फिर झील बोले या बैक वाटर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए। यहाँ पे पुलिकट है चेन्नई के पास, ठीक है। ये है आपका पुलिकट, जहाँ पे इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। पुलिकट झील में ही है, झील में एक प्रकार का द्वीप बना हुआ है, उसी द्वीप पे ये चीज़ है, इसरो का सेंटर है, ठीक है। इसके अलावा चिल्का है पुरी में, यहाँ पे चिल्का झील है, चिल्का झील है। इसके अलावा कोल्लूरी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, कोल्लूरू झील है आंध्र प्रदेश में ना, एपी आंध्र प्रदेश समझने के लिए, ठीक है, बहुत है। अब देखिए लेगून जो होता है समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है, ठीक ना, और धीरे धीरे बालू का एक अवरोध खड़ा कर देने पे स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इस प्रकार के जो जलीय आकृति को लेगून करते हैं, ठीक ना, ये चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा इम्पोर्टेंट, भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा जाता है। अब पश्चिमी तट को बांटा जा रहा है यूं ऐसे, ठीक है, ये पश्चिमी हिस्सा हो गया। इसके भागों को बांटेंगे तो गुजरात से गोवा तक के क्षेत्र जो है, ये गुजरात से लेके ये गोवा है, इसको बोलेंगे कोंकण, ठीक ना, कोंकण तट बोलते हैं। और भाषा को क्या बोलते हैं, कोंकणी, ठीक ना। तो ये आपका कोंकण तट हो गया। इसके बाद गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलूर तक का केंद्रा तट, यह है मंगलूरी केंद्रा तट, कौन सा जगह है, मंगलुरु तक केंद्रा तट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद मंगलूर से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार, यहाँ तक मालाबार, जो केरल में रहने वाले लोग हैं उनको मालाबारी भी बोलते हैं। तो ये मालाबार तट हो गया यहाँ तक, ठीक है। इस विभाजन को हमेशा याद रखिएगा। और भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनमें कांडला गुजरात में है, कांडला यहाँ पे है गुजरात में है, एक बंदरगाह है जो समुद्री जहाज आते हैं आयात निर्यात के लिए, ठीक ना। इस तरह से कुछ कुछ जहाज होते हैं, इस तरह से बने होते हैं, ठीक ना। ये समुद्र का पानी, ठीक ना। तो ये आयात और निर्यात होता है, चीज़ें आयात यानी दूसरी जगह से मंगाई जाती है विदेशों से, और निर्यात यानी भारत का माल, ये आयात का मतलब इधर से और निर्यात का मतलब इस तरफ से, ठीक ना। ये हमारा है भारत हो गया, ठीक ना। तो भारत में आता है, भारत से जाता है शिप के माध्यम से। तो ये कांडला हो गया ऊपर में। कांडला के बाद आपको मुंबई, यहाँ पे गोवा के ऊपर, यहाँ मुंबई है महाराष्ट्र में, ठीक ना। इसके बाद मर्मगोवा, गोवा में एक जगह है मर्मगोवा, तो वहाँ भी एक बंदरगाह है। इसके अलावा मंगलूरु कर्नाटक में है,